मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ऐसे मूवी देख के। ऐसे मूवी और ज्यादा बननी चाहिए। आज की यूथ को एस्पिरेट करने की, इंस्पिरेशन देने के लिए ऐसी मूवी बननी चाहिए और भी ज्यादा। अच्छी मूवी लगी है। और ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले जी ने ये बताया कि जो औरतें घर में रहती थी, अनएजुकेटेड थी, उनको बाहर का दिखाया गया भी, बाहर भी एजुकेशन है। वो उच्च घराने का होता है और जब पता लगता है कि ज्योतिबा फुले साथ में है तो वहाँ पे उसको दुत्कार के अपमान करके भेज दिया जाता है। फूले मूवी का शो है जो वो खत्म हो चुका है और जो ऑडियंस है वो बाहर आ रही है, जो स्टार्ट हो चुकी है, उनसे है जो हम बात यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। भैया नमस्कार, कैसे हो भाई? अच्छे हैं। कैसे हो जी? बढ़िया जी। मूवी देख के आए हैं? हाँ जी। बताएंगे मूवी के अंदर क्या कुछ है जो दिखाया गया है और जो मूवी से हमें एक्सपेक्टेशन थी क्या वो पूरी हुई? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। मूवी के अंदर यही दिखाया गया है कि भाई महिलाओं को जो अधिकार पहले नहीं थे वो उनको बाद में अधिकार मिले। महिला मतलब घर के कामों में ही थी, उनको बाहर का एक्सप्लोर करने को मिला, बाहर जॉब करने को मिला और बहुत कुछ मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। आप क्या कुछ समझे इस मूवी से? मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है। और ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले जी ने ये बताया कि जो औरतें घर में रहती थी, अनएजुकेटेड थी, उनको बाहर का दिखाया गया भी, बाहर भी एजुकेशन है, घर में ही सीमित मत रहो, बाहर भी जाओ, जॉब वगैरह करो। तो इस बारे में बताया, काफी अच्छी मूवी थी। मूवी अच्छी लगी? हाँ जी। अच्छा, मैंने इस मूवी के अंदर एक चीज और देखने को मिली कि एक जैसे बोला जाता है हमारे भारत के अंदर कि एक कामयाब पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। यहाँ पर एक दूसरा पक्ष भी था, जैसे ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और एक उस लेवल तक है जो उसको शिक्षित किया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? और उसके अंदर एक बॉन्डिंग भी थी मियां बीवी की। हाँ जी, ये तो थी। काफी अच्छी बॉन्डिंग थी उन दोनों की। ऐसा नहीं कि मैं मतलब आदमी है तो लेडीज को सपोर्ट कर सकता है। हम ऊपर से आए तो दोनों काबिल है। जो ज्यादा काबिल है वो मतलब या महिला हो या पुरुष हो, महिला यदि ज्यादा काबिल है तो अपने पुरुष को भी आगे बढ़ा सकती है ना। अच्छा, फिर इस मूवी का आपको पता है विरोध भी किया गया था। हाँ जी 17 कट्स इस मूवी के अंदर लगे हैं। हाँ जी। क्या कुछ ऐसा था कि इसका विरोध करना चाहिए इस मूवी को? नहीं, इसका विरोध तो नहीं करना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल मूवी है, जिससे हमें अपने पास्ट का पता लगता है, सबको पता लगता है कि धर्म के आधार पर कैसे क्या हुआ है। कास्टिज्म वगैरह, हाँ, पता तो चलता है। इसमें दिखाया भी गया जिस तरह से पानी पीने का भी अधिकार है जो हाँ जी। नहीं था, पानी पीने का भी अधिकार लेकिन नहीं था। आज इन लोगों के जो मेहनत की वजह से ऐसा कुछ हम नहीं देख पा रहे। हाँ जी। तो आपका शुभ नाम सर? सुनील। स्वीटी। यहीं से आप? हाँ जी हाँ जी, बाणा गांव से। बाड़ा गांव से है, तो और लोगों से कहेंगे आपकी वो भी इस मूवी को देखने के लिए आए? हाँ जी, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि मतलब सब इस मूवी को देखे और मतलब एक अंदर से अच्छी मतलब बहुत अच्छी वो आती है कि प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसी मूवी देखेंगे तो जो भी मतलब हम आगे और भी लंबे स्टेप ले सकते हैं ये इससे। अच्छी एक सोशल मूवी है, हाँ जी हाँ जी, एक बहुत अच्छे अच्छी बदलाव की सोशल तरफ है जा मतलब। रही है। सर थैंक यू जी, थैंक यू। कैसी लगी सर मूवी? बहुत बढ़िया। समाज को जागृत करने के लिए ऐसी मूवी बनाई गई है, इसीलिए ताकि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको उजागर किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि किस लिए ये मूवी बनाई गई है। ये किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है किसी तरह का, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी था कि हमें किस तरह से दबाया गया, जो और पिछड़ा वर्ग ये था। मूवी इम्पैक्ट पा पाएगी मूवी? या ठीक है बहुत सर, थैंक यू बहुत सर। जरूरी। क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो लोग क्या कहते थे कि ये ब्रिटिश के अधीन काम कर रहे हैं ज्योतिबा फुले जी, मैंने ये देखा इस मूवी के अंदर कि ज्योतिबा फुले जी के सामने जो ब्रिटिश सरकार ने प्रपोजल रखा था कि हम आपको स्कूल खोलने के लिए, कुआं बनाने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे और आप ये क्रिश्चियन धर्म जो अपना लो। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने इसको ठुकरा के अपने घर में ही ये कुआं खुदवाया और लोगों को पानी पीने के लिए दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी भ्रम था कि लोगों ने जो ये फैलाई हुई है ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ जी, जिस तरह से भ्रांति इसको- फैलाई हुई है कि ये ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक और कपल्स हैं आप साथ में? कपल्स में आप हैं? जी जी, ये पूरा परिवार है? बिल्कुल। थोड़ा क्लोज हो जाइएगा। लक्की आजा। तो अपना शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा राज किरण है सर। पवन रंगा। मास्टर राजेश सीमार। सुनीता। लक्की। लक्की जी, ये कैथल से है, बाहर से हैं आप? कैथल से। कैथल से है। पहले आपसे ही बात करते हैं। हाँ जी। क्या जो मूवी के अंदर आपको देखने को मिला और क्या समझते हैं इस मूवी में जो दर्शाया गया है?
एक तो इसमें ना मतलब दोनों कपल की मेहनत है, जो क्रांति लाई उन्होंने, वो देखने को जी। मिला है। हाँ जी, कितना उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने मतलब दलितों को, मतलब नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष किया है, वो देखने को मिला आज। हम उन्हीं की बदौलत यहाँ पे खड़े हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं हर एक फील्ड में। नारी शक्ति नहीं, पहले नहीं, यही बाहर कौन निकलने देता था नारी शक्ति को। मतलब घर के अंदर ही, चार जो दीवारी के अंदर मतलब ही रोक के रखते थे महिलाओं को। उनका सबसे पहले योगदान है सावित्री तो बाई मूवी फुले अच्छी का, लगी जो आपको? बहुत बढ़िया मूवी लगी सोशल है। मूवी? हाँ जी, बहुत बढ़िया तो मूवी लगी सर हमको। मूवी सभी कह रहे हैं अच्छी लगी है, फिर इसको रोका क्यों जा रहा था? कट क्यों है इसमें जो लगवाए जा रहे थे? बिल्कुल। जो क्या कुछ ऐसा है कि कट लगवाया जाए, इसको दबाया जाए इस मूवी को? ये सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी, मतलब मुझे लगता है 8:30 के करीब का समय हो जी। गया है, और आप लोगों के, मैं देख रहा हूँ, विचार जान रहे हो। तो देखो, ये 11 अप्रैल को रिलीज हो चुकी थी मूवी। 11 को होनी थी। तो 11 अप्रैल को हो चुकी है, यहाँ होनी थी। लेकिन अब समझते हो, तो इसके लिए भी यहाँ लगवाने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन सर ऐसा कुछ था मूवी के अंदर मूवी के जिससे इसका अंदर विरोध किया गया था? मूवी कुछ के अंदर ऐसा ऐसा मुझे तो कुछ, लगा नहीं। देखो मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मूवी के अंदर अगर कुछ था तो सिर्फ वही था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए लड़ाई थी ये। और जो एक घटिया सोच के लोग होते हैं, वो किसी भी समाज में हो सकते हैं। और वो देखो, उसका भाई भी खुद आखिर तक आपने देखा होगा, जब ज्योतिराव फुले का जो अंतिम संस्कार की बात थी, तो वहां भी वो मतलब कि नाराज होके चले गए। एक लालच भी इसमें दिखाया हाँ हाँ, गया वो भाई के जमीन प्रति वाला, और भाई का। उसकी वो जो सावित्रीबाई फुले, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे से इसलिए संस्कार अंतिम करवाना चाहते हो, अंतिम संस्कार, कि आप इस जमीन को हथियाना चाहते हो। हाँ, मैम तो आपसे बात करना चाहूंगा मैं। एक महिला की जब पति की जो मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, ये प्रथा थी हमारे देश के अंदर कि उसको गंजी करवा दिया जाता था। वो सीन इसमें दिखाया गया। दिखाया गया वो जब वो सीन देखा, आपके दिमाग में, मन में क्या क्या चल रहा था, क्या थॉट आया आपका? मेरे मन में ये सोच थॉट आया, भाई बहुत गलत है ये, बहुत बहुत ऐसा गलत तो हो रहा था। पहले बहुत गलत हो रहा था, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तब बीती होगी उस महिला के ऊपर, उस टाइम उन महिलाओं पर कितना सहना के, बहुत ज्यादा। इसीलिए हम हाँ जी, विद बहुत फैमिली, ज्यादा इसीलिए हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, विद फैमिली, पूरे परिवार को फिल्म दिखाने के लिए। एक सोच बदलने के लिए सर, जो उन्होंने सोच बदली है, आगे भी जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं ना, उनकी भी ये सोच बदले। भाई आगे ये काम ना होने दे, मतलब नई सोच उभर के आए लोगों के सामने। और देखो, जैसे आम एक कोई मूवी लगती है, यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी जद्दोजहद में मैं, राजेश सीमार और मेरे जो साथी है भीम सिंह जी और रामेश्वर सिंगल जी, और जैसे मेरे साथ पवन रंगा जी खड़े हैं, और हमारी एक पूरी टीम है, विभिन्न संगठनों के जो लोग थे, हम यहाँ पर आए। हमने 200 टिकटें बुक करनी पड़ी है इस मूवी को चलाने के लिए। 200 टिकटें यहाँ हमारे पास है। 84 सीटिंग है यहाँ पर, 84 लोग कल देखेंगे, और 32 सीट हमारे पास सोमवार के लिए रहेगी। और कोशिश करेंगे, चल रहे हैं। कोशिश करेंगे, हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा। और कोशिश करेंगे सोमवार को भी 84 सीटें हमारी फुल हो। ठीक है सर। तो और भी बच्चियां, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आप दोनों से बात कर सकते हैं? मूवी तो देख ली अभी आपने, अब कर सकते हैं ना, मूवी पे बात करेंगे जो मूवी है। अच्छा, क्या लगा आप मूवी में, क्या देखा आपने? मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई ऐसे मूवी देख के। ऐसे मूवी और ज्यादा बननी चाहिए, आज की यूथ को एस्पिरेट करने, इंस्पिरेशन देने के लिए ऐसी मूवी बननी चाहिए और भी ज्यादा। अच्छा, मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन जिसे देखकर आपको लगा कि आप भावुक हो गए हो? हाँ, मुझे ऐसा लगा जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी की डेथ हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे पर्सन और होने चाहिए देश में, जिससे देश थोड़ा ऊपर उठे। मतलब आज भी ऐसे कोई है, ऐसा कोई पार्ट है इंडिया में जहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड क्लासेस में रहते हैं लोग। मतलब ऐसे पर्सन ऐसे होने चाहिए। जब ऐसे पर्सन दुनिया से चले जाते हैं तो बड़ा दुख सा होता है। मतलब तो आई थिंक इसमें एक चीज भी दिखाई गई, एक चीजें बहुत दिखाई गई हैं। छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। कोविड टाइम ये आपके भारत के अंदर हुआ है ये, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। आई नो दैट। आपका क्या कंसेंट है इस पे? क्या ये कितना बड़ा गलत था ये? मतलब मैं वही कह रही हूँ कि भाई इतने महान जो थे हमारे
देश के। वो जब चले जाते ही इन्होंने इतना काम किया, जब छोटे छोटे बच्चों का लगन किया जाता था, उनको स्कूल में नहीं जाने देता था, मतलब हर एक तरीके में उनका शोषण होता था। आपको पता है पहली शिक्षक महिला हमारी ज्योतिबा फूले की जो वाइफ थी, धर्मपत्नी थी, सावित्री बाई फूले, ये थी। यस इन पे एक सीन भी देखा होगा आपने, गोबर है जो इन पे फैला यस है। यस यस तो इतना संघर्ष इनको जो करना पड़ा। यस आई नो दैट। ठीक है जी। और ये हैं हमारे साथ हमारे सर चांदी राम जी। इन्होंने बड़ा जो नरवाना के अंदर यही मात्र वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, इस मूवी को लेकर प्रचार कर रहे थे। सर कैसे हो? एकदम बिंदास। लगते आप रहते बिंदास हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस मूवी में मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसको रोका जा रहा था, इसमें 17 कट लगाए गए, कुछ ऐसा मुझे तो लगा नहीं। देखिए, आपने देखा क्या कुछ लगा? हर व्यक्ति का एक ज्ञान का लेवल होता है, एक सोच होती है। जिस तरह की फिल्म दिखाई गई है, फिल्म के अंदर व्यवस्था दिखाई गई है, और ये व्यवस्था सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले और आज भी व्यवस्था है। आज इतना तो है कि कानून हमारे साथ होता है, लेकिन समाज के अंदर आज भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इतना तो हो गया कि लोगों के हाथ में कलम आ गई, लोग शिक्षित हो गए, लेकिन समाज के अंदर जो व्यवस्था है, समाज के जो ऊपर के लोग हैं, आज भी उनकी सोच के अंदर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्योतिबा फुले का साथ दिया, वो आज भी साथ में खड़े हैं इस व्यवस्था के दौरान भी। बस इस व्यवस्था को बदलने का नाम ही ज्योतिबा फुले है। सर हमने इसके मूवी के अंदर देखा कि एक एक स्टोरी भी चल रही थी इसमें पैरेलल, एक मियाँ बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जी, जी। उनके आपस का जो प्यार है, जी, जी। और एक दूसरे को है जो मतलब साथ देकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी। देखो, ये भी एक हमें पार्ट देखो, देखने को मिला। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अर्धांगिनी क्या होती है? आधा अंग। जब तक हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं मिलेंगे, पूरा अंग नहीं बनता। तभी तो पति पत्नी का जो रिश्ता है, जीवन साथी कहलाते हैं। वो मूवी के अंदर वो दिखाया गया है। मतलब स्टोरी भी है। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ऐसा ही होना चाहिए कि एक दूसरे को हम समझ पाएं, तभी तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। ज्योतिबा फुले के जीवन में जब वो घटना फिल्म के अंदर शायद दिखाई नहीं गई, जब शादी में जाते हैं, उनका मित्र जो होता है वो उच्च घराने का होता है, और जब पता लगता है कि ज्योतिबा फुले साथ में हैं, तो वहाँ पे उसको दुत्कार के अपमान करके भेज दिया जाता है। जब घर पे आते हैं और ज्योतिबा फुले सावित्री फुले को बताते हैं, मेरे साथ ऐसी घटना हुई। अगर कोई नॉर्मल पत्नी होती तो वो सीधा आमतौर पे कहती भी कि धारण गया था जी। लेकिन वहाँ पे वो कहती है कि ज्योति, ये तेरा अपमान नहीं है, ये समाज का अपमान है, और अपन इसकी लड़ाई लड़ेंगे। दोनों बैठ के वो उसको देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, और कारण निकल के आता है कि हमारा जो समाज है वो शिक्षित नहीं है, इसलिए वो शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। और इसी तरह से मैं कहता हूँ, जीवन में जो पति पत्नी है वो एक दूसरे का साथ दें। इस मूवी के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? देखो, जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत देश का जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर जो सबसे मुख्य बात वो होती है समानता की, इक्वलिटी की। ये फिल्म वही दिखाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर समानता, बंधुता, भाईचारा बने, उन सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। और विशेषकर मैं महिलाओं को कहना चाहूँगा, वो किसी समाज की हैं, किसी वर्ण की हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय की हो, वो एक नारी है और उसके हाथ में अगर कलम है, कहीं से वो पढ़ी लिखी है, एक बार आके उसको देखना चाहिए कि उसके हाथ में जो कलम आई है, उसके पीछे सावित्री बाई फुले कितना बड़ा संघर्ष था। कलम यूं ही नहीं आ गई, बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो आज आप शिक्षित हैं। वो सभी मूवी देखने जरूर आए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ज्योतिबा फुले मूवी है जो सबने देखी है, और लोगों के हमने जो ओपिनियन लिए हैं, रिव्यू लिए हैं, और मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे इस मूवी को सिनेमा तक पहुंचने में है जो इतने विवादों का सामना करना पड़ा। 17 कट जो इसके अंदर है जो लगाए गए हैं, वो 17 कटों से कटने के बाद है जो मूवी है जो थिएटर में पहुंची है। और इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो एक ब्राह्मण व्यक्ति ने ज्योतिबा फुले की हेल्प की, स्टडी में जो उनके साथ है, जो टीचर्स जो बनकर है उनका साथ दिया। और एक क्रिश्चियनिटी जो स्कूल है वहां पर है, जो इनकी फातिमा शेख जी हैं, और फुले की जो पत्नी है, ज्योतिबा फुले की जो धर्म पत्नी है सावित्री बाई फुले, उनको है जो पढ़ाया गया। मतलब हर तरह का कॉम्बिनेशन है जो इसके अंदर है जो दिखाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, जो समानता के धर्म में है जो विश्वास करते हैं, इक्वलिटी जो इक्वलिटी होती है उसके अंदर है जो विश्वास करते हैं। तो
पद्मा सिटी मॉल जो कैथल का मॉल है, यहाँ पर ये मूवी लगाई गई है। कल भी है जो शो चलाया जाएगा और ये हिसार में भी सन सिटी में है जो ये फूले मूवी को दिखाया जा रहा है। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर कीजिएगा। मैं अंकुर ग्रोवर, हरियाणा डेली पोस्ट, नरवाना के साथ।